नमस्कार, मैं खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम मीडिया। 2024 का लोकसभा चुनाव अब काफी दिलचस्प हो गया है। अभी तक तो लग रहा था कि 2024 का लोकसभा चुनाव भी एक तरफा ही होने वाला है, लेकिन नहीं, कहानी अभी बाकी है, क्योंकि कहानी को भी बचाए रखा है कर्नाटक में हुई कांग्रेस की जीत ने। जी हाँ, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अव्वल दर्जे से अपनी कड़ी परीक्षा पास की है। हर तरफ से निराश भरने वाली खबरों के बीच कांग्रेस पार्टी के लिए ये जान फूंकने वाली खबर से कम नहीं थी। उसने कर्नाटक में अपनी सत्ता हासिल कर ली और बीजेपी का कर्नाटक में हारना किसी सदमे से कम नहीं। लेकिन अगर कांग्रेस यहाँ हार जाती तो 2024 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का मुकाबला पूरे दमखम के साथ शायद ही कर पाती। कर्नाटक में कांग्रेस का बहुमत की ओर बढ़ना उस ट्रेंड का भी दोहराव है जिसे 1985 के बाद यहाँ कोई भी सरकार दोबारा चुनकर नहीं आई। खैर, अब सवाल ये आता है कि वो क्या कारण रहे जिसके चलते हिंदुत्व की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता बचाने में नाकामयाब रही। तो चलिए हम आपको इसकी कुछ मुख्य वजह बताते हैं। सबसे बड़ी वजह तो आंकी जा रही है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हद से ज्यादा निर्भरता। कर्नाटक में एक तो बीजेपी ने कांग्रेस से काफी देर से प्रचार अभियान शुरू किया और ऐसा लगा कि पूरे कैंपेन पर राष्ट्रीय नेतृत्व हावी है। अकेले पीएम मोदी से 42 रैलियां करवाई गई। उन्होंने 2 दिन तक रोड शो भी किया। हालांकि बेंगलुरु क्षेत्र में इसका प्रभाव भी दिखा है, लेकिन पार्टी सिर्फ पीएम मोदी के चेहरे के भरोसे बैठ गई, जिससे उसे स्थानीय मुद्दों पर मतदाताओं को साथ लाने में दिक्कत हुई। पीएम मोदी ही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी राज्य में चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा के बड़े चेहरा रहे। उन्होंने भी 30 रैलियां की, लेकिन बीजेपी को इन सब से बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिला। इसके अलावा सिद्धारमैया और डीके के मुकाबले कोई लोकल चेहरा ना होना कांग्रेस की जीत और बीजेपी के हार का दूसरी बड़ी वजह बताई जा रही है। कर्नाटक में पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली चेहरा हैं। इन दोनों का अपना अपना जनाधार है। सिद्धारमैया कुरुबा जाति के सबसे बड़े चेहरे हैं। इसी तरह डीके शिवकुमार वकालीगा जाति से हैं और इसमें उनकी काफी गहरी पैठ है। कांग्रेस के इन दोनों जातीय जनाधार वाली नेताओं के मुकाबले बीजेपी कोई भी प्रभावी चेहरा देने में नाकाम रही। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई लिंगायत समाज से जरूर आते हैं, लेकिन सीएम होने के बावजूद वो अपना उस तरह से अलग प्रभाव नहीं जमा पाए। बहरहाल कांग्रेस का 40% कमीशन वाला दांव भी भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ गया। जी हाँ, कांग्रेस लंबे समय से राज्य की बीजेपी सरकार पर 40% कमीशन वाली सरकार होने का आरोप लगाती रही। कांग्रेस ने इसे बहुत जोरदार मुहिम बनाया और रिजल्ट में लगता है कि उसका ये अभियान काम भी कर गया। बीजेपी कांग्रेस के इन आरोपों के खिलाफ आक्रामक नहीं हो पाई। बीजेपी अपने बचाव में सिर्फ यही कहती रह गई कि अगर भ्रष्टाचार के सबूत हैं तो कांग्रेस मुकदमा क्यों नहीं करती। पीएम मोदी ने कांग्रेस के खिलाफ 85% कमीशन वाली बात कहकर पलटवार की कोशिश जरूर की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और चुनावी नदी में काफी सारा पानी गुजर चुका था। खैर, SC/ST वोटरों का भी समर्थन ना ले पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की हड्डी बन गया। बीजेपी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मतदाताओं पर अपना खास प्रभाव नहीं दिखा सकी। हो सकता है कि कांग्रेस को दलितों में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की वजह से फायदा मिला हो, जो कर्नाटक के ही रहने वाले हैं। दरअसल बीजेपी केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के भरोसे थी। कई राज्यों में उसे इसका काफी फायदा भी मिला था। इस वर्ग से भी उसे इसको लेकर काफी आस थी, लेकिन प्रदेश की 51 आरक्षित सीटों में परिणाम भाजपा के पक्ष में नहीं कहे जा सकते। इसकी वजह से ये भी मानी जा रही है कि कांग्रेस का अहिंदा समीकरण काम कर गया। आपको बताते चले कि अहिंदा फॉर्मूला के तहत कांग्रेस मुस्लिम, अनुसूचित जाति
अनुसूचित जनजाति और ओबीसी को एक वर्ग के रूप में एकजुट करने की रणनीति के तहत चुनाव लड़ती है। बीजेपी इस बार इसे तोड़ने की कोशिश में थी, लेकिन लगता है उसका सिक्का यहाँ भी नहीं जम पाया। तो यह हमने आपको कर्नाटक में बीजेपी के हार के कुछ प्रमुख वजह बताई। वैसे कर्नाटक में बीजेपी के हार से उसके मिशन साउथ को झटका जरूर लगा है। बीजेपी की पकड़ उत्तर और पूर्वी भारत में काफी है, लेकिन साउथ में वैसा नहीं है। इस बार लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का खास फोकस मिशन साउथ पर है। कर्नाटक का चुनाव बीजेपी के लिए इस मिशन के लिए खास था, लेकिन यहां हार के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। इस खास रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम मीडिया।